हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आयु सब एकदम बढ़िया होंगे। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेली सीरीज चल रहा है, 5 से 6 मिनट के अंदर आपको डेली का खबर भाई साहब केवल यहीं पे एकमात्र ऐसा चैनल। अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, न्यूज़ वाला नहीं बनना है हमको, ठीक है। तो आपको तो देखो 5 से 6 मिनट के अंदर आपका पूरा एकदम फिनिश, ठीक, करंट अफेयर्स। बस एक बार आप पढ़ के दोबारा एक बार सरसरी नज़र से, सरसरी नज़र कैसे होती है, एक बार केवल देख लो बढ़ा बढ़ा के। कहीं गारंटी इतनी हमारी एक 100% करंट अफेयर्स आपका होना ही है, उसको वो कहीं दूर नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका पहला आज का है, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। मतलब मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैज साइन अ डील विथ विच कंट्री टू बिल्ड डीजल सबमरीन। कौन सबमरीन? डीजल सबमरीन। तो किस कंट्री के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है जर्मनी के साथ। अब जर्मनी का नाम आया तो जर्मनी की अगर राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या होती है? बर्लिन। यूएसए की तो वाशिंगटन डीसी सबको पता है, वाशिंगटन डीसी। रशिया की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रशिया भाई आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो रशिया का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रशिया की बात करें तो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को कई बार न्यूज़ में आया है, तो रशिया का कैपिटल क्या है? मॉस्को। और अगर बात करें हम, मॉस्को जो है किस नदी किनारे है? मॉस्को किस नदी किनारे है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? मॉस्को किस नदी किनारे है? तो इसको ये जो है मॉस्को नदी, ये मॉस्कोवा, अरे मॉस्को जो शहर है मॉस्कोवा नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? मॉस्कोवा नदी किनारे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस। क्या बात है, पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है? तो पेरिस की बात करें तो पेरिस जो आपका सीन नदी किनारे है। किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे, ठीक। अगला क्वेश्चन, NPHC has collaborated with state government to establish pumped storage project। pumped storage प्रोजेक्ट के लिए NPHC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आपका महाराष्ट्र के साथ। और महाराष्ट्र नाम आते ही यहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे, और यहाँ के गवर्नर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर कौन है? रमेश बैस। जहाँ जहाँ भाई महाराष्ट्र आता है हम कहते हैं भाई गवर्नर क्वेश्चन अगर कहीं पूछेगा तो महाराष्ट्र सबसे पहला नाम होगा जहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ गवर्नर कौन है, ठीक। राजस्थान के तो गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं कौन से? अशोक गहलोत। यहाँ के CM का नाम क्या है? अशोक गहलोत, ठीक। गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो यहाँ पे आपके CM हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के आपके अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक के जो CM हैं वो सिद्धारमैया जी बने हैं। कौन? सिद्धारमैया। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया जी बने हैं। और यहाँ गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत, ठीक। अगला, व्हाट इज द टारगेट ईयर सेट बाय श्रीलंका टू एस्टेब्लिश द ग्रिड कनेक्टिविटी विथ इंडिया। ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए जो टारगेट है श्रीलंका के द्वारा क्या स्थापित किया गया है? तो वो 2030 तक, कि 2030 तक भारत के साथ कौन सी कनेक्टिविटी? ग्रिड कनेक्टिविटी हो जाएगी। और कल के करंट अफेयर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि कल के करंट अफेयर्स हमने आपको बताया कि जो भारत है वो श्रीलंका के साथ, कल का करंट अफेयर्स था कि नहीं, अच्छा हाँ, वो आपको 15 दिन का करंट अफेयर्स अभी हम बना रहे हैं, तो नहीं कल में ही था शायद, कि जो है भारत जो है क्रूज, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस। कौन सा? MV एक्सप्रेस को क्या किया है? फ्लैग्ड ऑफ। हमने आपको एक और वर्ड यूज़ किया था उसमें, फ्लैग्ड ऑफ क्या, और हमने कहा था कि भैया इसका क्या मतलब होता है फ्लैग्ड ऑफ का मतलब, तो आपसे हमने पूछा था ये बात, ठीक है। तो फ्लैग ऑफ का मतलब आप लोग जो है हमको बताएंगे कि फ्लैग ऑफ का मतलब क्या होता है। आपको यहाँ पे जो है ना करंट के साथ साथ वोकैब, मतलब वोकैब भी आपको स्टार्ट, मतलब वोकैब भी आपका तैयार होता रहेगा, ठीक है। अरे भाई वोकैब में ही तो आता है। तो फ्लैग ऑफ का मतलब आपको कमेंट करना है क्या होता है, ठीक। तो 2030 तक। अगला, हाँ ये भी ध्यान रखना, MV एक्सप्रेस जो है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज है, MV एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन,
विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी। स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण भाई साहब सक्सेसफुल हो गया ना, तो भैया तुम लोग का बहुत आराम, तुरंत भाई ले लो एक टैक्सी, बैठो चुपचाप कोचिंग पहुंचो, कोचिंग से वापस भाई आप कहीं 100 किलोमीटर दूर हो, अच्छी अच्छी कोचिंग में आप लोग बढ़िया पढ़ सकते हो, है कि नहीं, कितना आसान हो जाएगा सब। तो किस देश ने जो स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है, तो इसको किया है आपके इजराइल ने। इन सब मामलों में इजराइल बहुत आगे इजराइल भाई साहब, मतलब इतने सारे अरब के देश हैं, सबको अकेला इजराइल संभाला है। हाँ तक कैसो तनिको किंचो कोई बोलता है तुरंत धमकी। आए दिन तो देखो ये इस पर यहूद भाई, इजराइल जो यहूदियों का है ना, तो एकमात्र देश है जहाँ पे यहूदी मतलब एक क्लेम करते कि हमारा ये देश है, कौन सा, इजराइल। तो इजराइल कैपिटल की बात करें तो यरूशलेम इसकी कैपिटल, ये क्लेम करता है यरूशलेम जो है हमारी कैपिटल। यूएसए की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, जर्मनी की बात करें तो बर्लिन, जर्मनी की बात करें तो बर्लिन, जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो उसमें भी थी ना, वो कौन सी मूवी थी, अरे यार बेला चाव वाली, यार दिमाग ही में नहीं आ रहा है, तो उसमें भी टोक्यो थी। तो जापान की राजधानी क्या हो गया, टोक्यो। अगला, द वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रो टू स्लो डाउन व्हाट परसेंटेज फाइनेंशियल ईयर 2024। तो अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी 2023 में इंडिया की जीडीपी क्या है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है इंडिया की जीडीपी है आरबीआई के द्वारा क्या 6.5, और वर्ल्ड बैंक को उम्मीद है कि जो 2024 में जो विकास दर है कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी, 6.3 तक। ठीक, कितने तक कम हो जाएगी, 6.3 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने बसों में एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है। एयर प्यूरिफायर्स इन बसेज, तो बस में एयर प्यूरिफायर लॉन्च करने का भैया क्रेडिट जाता है पश्चिम बंगाल को। यहाँ पे हमारी ममता दीदी यहाँ के सीएम है, ममता बनर्जी। ठीक, ममता बनर्जी यहाँ की कौन है, सीएम है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का हमने अभी आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम है महाराष्ट्र के। हाँ, और उसके बाद मध्य प्रदेश, हाँ आता है एक अलग से आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सीएम, यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यूपी का तो आपने सबको पता है कि आनंदीबेन पटेल जो यहाँ के गवर्नर हैं। और बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, सीएम है। भाई इसको ओगी ना पढ़ लेना, योगी है। ठीक है, वो लोग इंस्टाग्राम पर रील देखोगे योगी आदित्यनाथ वाला है, मजा आती कि नहीं, तो ये योगी आदित्यनाथ। अगला, which following country presents its first hypersonic ballistic missile named फतेह। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है फतेह कौन सी कंट्री क्लेम करता है, तो इसको क्लेम करता ईरान, और जिसकी राजधानी है तेहरान है, जिसकी राजधानी क्या है, तेहरान। और बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर नहीं है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो स्पीड है वो 5 to 25 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, 5 to 25 गुना होता है स्पीड ऑफ साउंड के। और स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक, इराक की राजधानी की ईरान की हो गई तेहरान, तो इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद। इराक की राजधानी क्या हो जाएगी, बगदाद। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी जो होगी रियाद होगी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। इजिप्ट की राजधानी जो है आपकी, मिस्र की राजधानी कायरो, मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी, कायरो। समझ में आया कि नहीं, पूरा एकदम अच्छे से भाई कैपिटल वगैरह बिल्कुल पढ़ लेना, एफकैट और एयरफोर्स में बहुत पूछते हैं। ठीक, बाकी आपको जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में किस स्थान पर रग्बी इंडिया ने अपनी 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप शुरू किया है। कहाँ पर रग्बी इंडिया ने अपनी 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप शुरू की, तो ये स्टार्ट हुई आपकी भोपाल, माफ़ कीजिएगा भोपाल नहीं, पुणे में। कहाँ पे स्टार्ट हुई, पुणे में। ठीक, पुणे पे जो है ये स्टार्ट हुई। अगला आते हैं, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स पॉइंट के माध्यम से आपको हम पहुंचाना चाहेंगे। पहला इसमें डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन प्री इंडक्टेड नाइट लॉन्च ऑफ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम का जो है नाइट लॉन्च जो है डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। तो अब अग्नि प्राइम की बात आई तो अग्नि प्राइम की जो रेंज है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक अग्नि प्राइम की
रेंज है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद तेलंगाना रैंक्स फर्स्ट ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन से रैंक कौन सा है फर्स्ट में? तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना। ठीक है, और इसमें जो हमको कुछ और बना था, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा कि DRDO जो है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछते हैं इसमें कि DRDO का जो मोटो है वो है क्या है? स्ट्रेंथ, ओरिजिन इज इन साइंस, संस्कृत। और जो इज इन साइंस और संस्कृत में इसको देखा जाए तो बलस्य मूलम विज्ञानम। मतलब जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, मतलब जो स्ट्रेंथ का ओरिजिन है वो कहाँ पे है? साइंस में है। ठीक है, तो अगला आते हैं, देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट स्कूल, मतलब PM का जो पहला स्कूल था कहाँ पे? वाडनगर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसको क्या कैसा डेवलप किया जाएगा? मॉडल स्कूल, जिसको क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्रेरणा कहेंगे। ठीक, माइकल बेटिसे अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइकल बेटिसे अवार्ड इस बार किसको मिला? तो जो है फाइनेंशियल 2023 के लिए यूनेस्को ने भाई साहब इसको दिया है। यूनेस्को की तरफ से माइकल बेटिसे अवार्ड जो है इसको दिया गया है डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जगदीश एस बकान। इसको जगदीश एस बकान को मिला, जो कि क्या है? डायरेक्टर हैं इसके गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क के। तो ये उनको मिला। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इसमें आपको कि भैया गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अब देखो इतने सारे नेशनल पार्क हैं, पूछे कैसा? इसी तरह कि जो न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं पूछ लेता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, तो अब बताओ, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है वो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, कहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क? तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका हो गया पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस कहाँ, किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक, तो ये हो गया यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया। ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गई बस। और उसमें क्या है, उसमें कोई क्वेश्चन बता और तो कुछ बताने लायक नहीं हो सकता। तो ये था आपका। अब अगला क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस एंड UAE मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज जो है टेक ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी आप कमेंट कीजिए। ठीक, एक और आपका प्रीपोजिशन का जो है क्वेश्चन बन जाएगा। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है तो इसको आपको बताना है। ठीक, तो ये जो है UAE पार्टनरशिप, इंडिया फ्रांस और UAE के जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ है ये आपका गल्फ ऑफ ओमान में हुआ। कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? अब देखो गल्फ ऑफ ओमान में हुआ तो भैया दिमाग घुमा उसका, तो पूछ लेगा कि गल्फ ऑफ ओमान जो है कौन सा? गल्फ ऑफ ओमान का जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दो। ऐसे क्वेश्चन किस में पूछेगा? CDS में या NDA में नहीं पूछेगा। तो गल्फ ऑफ ओमान के पूछ लेगा बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान के बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें से देखो पहला हो गया ईरान। ठीक, और पाकिस्तान से भी लगभग टच करता है। उसके बाद ओमान। ठीक, और UAE। ईरान, ओमान, UAE और पाकिस्तान से भी ये क्या करता है? टच करता है। ठीक, ये आप जाके मैप में चेक कीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि जितना हमें यहाँ तक याद आ रहा है कि जो है ये इतने से ही टच करता है। कि ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद जो है हाँ बस इतना ही। ठीक, और उसके बाद जो है जोड़ता किसको किसको है? गल्फ ऑफ ओमान जो है किसको किससे कनेक्ट करता है? तो ये पर्सियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। किससे? पर्सियन गल्फ को अरेबियन सी से। ठीक है, तो इतना था आपका। अब ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। आई होप सबको पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोड़ते रहो।